हेलो गाइस, दिस इज़ मी प्रिया। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों को अपनी सेल्फ ग्रोथ जर्नी के बारे में बताना चाहती हूँ। जीवन में कई बार ऐसा समय आता है कि कुछ ऐसा हमारे साथ घटित हो जाता है कि हम किसी को बता नहीं पाते, और जिसको बताते हैं वो हमें समझ नहीं पाता। कभी कभी ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया में हमारा कोई नहीं है, हम अकेले हैं। और मुझे भी कुछ ऐसा ही लग रहा है। इसीलिए आप लोगों के प्यार और सपोर्ट के लिए ये चैनल मैंने स्टार्ट करी है कि कुछ अपनी फीलिंग्स आप लोगों के साथ शेयर कर सकूं। तो जो मेरी बात से रिलेट कर पा रहे होंगे, लड़के या लड़कियां आजकल की, तो प्लीज़ घबराइएगा नहीं, और ना तो कभी ये सोचिएगा कि हम खुद को ख़त्म कर लेते हैं, क्योंकि आपके खुद को ख़त्म करने से समस्या का हल नहीं मिलेगा। आप कोशिश करिएगा, चाहे जिस चीज़ में आपका मन लगे लगा लो, हालांकि लगता नहीं है। कोशिश करिएगा थोड़ा सा स्पिरिचुअल होने का, वो आपको ज़्यादा फ़ायदेमंद लगेगा। आई मीन टू से कि उससे आप बहुत जल्दी जो भी आपकी पेनफुल जर्नी है उससे आप निकल जाओगे। कई बार हम इतना ज़्यादा सह लेते हैं कि ऐसा लगता है कि हम खुद को ही खुद नहीं समझ पा रहे हैं, इतने ज़्यादा हम खुद को खो चुके होते हैं। तो अगर आप लोगों की किसी के साथ ऐसा हो रहा है, तो आप लोग कोशिश करिए कि आप लोग अपने लिए जीना सीखिए। किसी से कोई एक्सपेक्ट मत करिए, कोई भी, चाहे फ्रेंड्स हो, चाहे फैमिली हो, चाहे कोई भी हो। एक टाइम के बाद आपको सब समझने का ढोंग तो करेंगे, क्योंकि ये दुनिया पूरी मुखौटे पे चल रही है, डबल रोल का खेल चल रहा है। कोई आपको आपको ज़रूरत होगी, जब आपको कोई समझने वाला नहीं होगा, जब नहीं होगी तो आपके आगे पीछे भीड़ होगी लोगों की। तो थोड़ा सा ऐसे लोगों से दूरी बना के रखिएगा। बहुत ज़्यादा किसी पे ट्रस्ट मत करिएगा, क्योंकि आजकल क्या है कि विश्वास जीतने के बाद विश्वासघात किया जाता है। तो आप लोग बिल्कुल ट्रस्ट नहीं करिएगा किसी पे। सेल्फ लव और अब खुद को ही प्यार करो, खुद पे ही विश्वास करो। ये सबसे अच्छी चीज़ है। ये मैंने खुद से सीखी है अपनी लाइफ जर्नी में, और कैसे खुद को ग्रो करना है। मैंने ऐसे भी सिचुएशंस देखे हैं अपनी लाइफ में जब कुछ भी नहीं था, जीने की वजह कुछ था ही नहीं। बट अगर जीने की वजह ना हो, इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि हम खुद को ही मार दें। क्यों भाई? किसी थर्ड पर्सन के लिए, किसी के लिए भी अगर आपको एहसान मानना है, अगर आप थोड़े से कुछ कि अगर शर्मिंदा हो, तो उनके लिए होना जो आपके लिए कुछ किए, कुछ खोना उनके लिए जो आपके लिए कुछ खो सके। आप किसी के लिए भी अपना एक सेकंड भी मत खोना। यहाँ लोग विश्वास दिलाते हैं, पहले विश्वास दिलाने के लिए इस हद तक लोग झूठ बोलेंगे कि आपको यकीन करना पड़ जाएगा। और छल भी उसी के साथ किया जाता है इस कलयुग में, जो भोले हैं, जो सीधे हैं, जिनके साथ जो बहुत ज़्यादा इमोशनल है, जिनके साथ कुछ गलत होता आया है अपने परिवार में ही। इसको गलत का मतलब बहुत ज़्यादा अलग नहीं समझिएगा। जैसे फैमिली में ही कुछ बच्चे होते हैं जिनको हेट मिलती है, कुछ बच्चे होते हैं जिनको बहुत ज़्यादा लव मिलता है, तो उस टाइप से आप समझ लेना। तो वैसे सिचुएशन में भी, अगर वैसा सिचुएशन से हो सके तो बाहर निकल आओ, क्योंकि जब आपका वहाँ कोई है नहीं तो वहाँ रुकने का कोई मतलब नहीं बनता। और खुद को संभालो। और जो लोग बहुत ज़्यादा पहले से डिप्रेस्ड हैं, कोशिश करो कि वैसे लोगों से थोड़ा कम कनेक्ट हो,
क्योंकि अगर वो पहले से दुखी हैं और आप भी दुखी हो तो दोनों मिलके ज़्यादा दुखी हो जाओगे। और अगर आप थोड़े इमोशनल हो तो बच के ही रहो, क्योंकि इमोशनल लोग बहुत जल्दी कनेक्ट हो जाते हैं किसी से भी, चाहे वो फ्रॉड हो और चाहे जेन्युइन हो, कोई भी हो, किसी से भी कनेक्ट हो जाते हैं। तो अगर आप इमोशनल हो तो प्लीज़ थोड़ा दूरी बना के रखो लोगों से और खुद को प्यार करो, खुद के लिए जियो। यहाँ कोई किसी का नहीं है। माँ बाप भी आपको दुनिया में लाते हैं, एक टाइम के बाद वो अपना पूरा टाइम आपको, अपना प्यार, अपना सब कुछ देते हैं, लेकिन एक टाइम के बाद वो आपको छोड़ के चले जाते हैं। वो नहीं रहते इस दुनिया में आपकी पूरी ज़िंदगी भर के लिए, आपका साथ नहीं देते। आपको अपनी जर्नी खुद ही तय करनी है, ठीक है? उसको खुद ही आप चाहे अच्छे रास्ते पे लेके चलो और चाहे बुरे रास्ते पे लेके चलो, ये आपकी खुद की अकेले की जर्नी है, आप ही को लेके चलनी पड़ेगी। ये दुनिया वालों का ढोंग बनाया गया है कि शादी शादी बहुत सोच समझ के करना आज के टाइम पे। और उससे भी इम्पॉर्टेंट बात, किसी से प्रेम हो जाए तो कोशिश करो कि उससे दूरी बना लो। कोशिश करो कि जिससे आप प्रेम कर रहे हो, जो लड़का है या जो लड़की है, तो प्रेम को बहुत ज़्यादा आगे बढ़ाने से पहले फैमिली वालों को बता दो, दोनों, लड़का लड़की दोनों। इसमें क्या होता है, चीट होने का खतरा कम हो जाता है, क्योंकि फैमिली का सपोर्ट होगा तो चीट करने वाला भी डरेगा। ये चोरी चोरी का वो जो प्यार होता है ना, वो एक तरफ से तो बहुत रियल होता है, जेन्युइन होता है, जेन्युइन फीलिंग्स होती हैं उसमें। एक अपना सब कुछ दे रहा होता है, अपनी पूरी ज़िंदगी उसमें दे देता है, और दूसरा उसका जो साथी है वो सिर्फ खेल रहा होता है। तो कोशिश करिए ऐसे लोगों से बच के रहिए। बहुत किसी पे बिलीव करने की आवश्यकता नहीं है इस कलयुग में, और जीना है तो खुद से ही सीखना पड़ेगा जीने का सलीका कि कैसे जिया जाए। क्योंकि अगर आप बहुत भोले बन के जी रहे हो तो लोग आपको अपनी बातों और अपने छल से मार देंगे। उनको शस्त्र उठाने की ज़रूरत नहीं है आपको मारने के लिए। तो आप लोग किसी और पे बहुत कम विश्वास करो और अपनी लाइफ को अपने हिसाब से चलाओ। किसी के कहने पे मत करो, किसी की खुशी के लिए मत करो, अपनी खुशी के लिए करो। अगर मैं खुश हूँ इस चीज़ को करने से, मैं खुश हूँ वीडियो बना के, कोई और अगर सजेस्ट करे तो तुम वीडियो बनाओ, ठीक है, मैं 2 दिन 4 दिन बनाऊँगी, बट क्या मैं इसको कंटिन्यू कर पाऊँगी? नहीं। तो क्योंकि मैं खुश हूँ इसलिए मैं वीडियो बना रही हूँ। मैं इंटरेस्टेड हूँ अपनी जर्नी, अपनी ग्रोथ जर्नी शेयर करने के लिए। फ्रेंड्स एंड फैमिली कोई भी देखे तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अपने जीवन में 1-2 लोगों को ऐसा ज़रूर रखिए जो सच में आपको प्यार करते हो। ना आपके पैसों से प्यार हो, ना आपके शरीर से प्यार हो, और ना ही दिखावे का प्यार हो, रियल हो। और कोई भी प्यार हो, किसी का भी हो सिवाय माँ-बाप के। माँ-बाप के अलावा कोई भी आपको प्यार करे तो पहले आप खुद से पूछना कि क्या मैं हूँ इस योग्य? क्यों कोई मेरे को प्यार करेगा? अगर आप लड़की हो तो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आजकल कोई भी प्यार के नाम पे आपको यूज़ करेगा और छोड़ देगा। आप जीते जी मर जाओगे और उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप मर रहे हो या जी रहे हो। वो अपना 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 अलग उसका होगा, है ना? हाँ, फैमिली और उसकी जो भी हैं चीज़ें, शादी-वादी करेगा वो खुश हो जाएगा। आप उसमें तड़पते रहो। तो इसलिए कोशिश करो कि लगाव दूसरों से कम हो, खुद से ज़्यादा हो। खुद से ज़्यादा होगा तो हर्ट भी खुद को कोई हर्ट नहीं करता है, तो इस वजह से हर्ट भी कम होंगे आप। अगर आपको लगे कि मैं सच बोल रही हूँ और मेरी फीलिंग्स ट्रू लग रही हैं आप लोगों को, तो आगे देखने के लिए लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। मैं और कुछ तो नहीं बोलना चाहती, बस यही है कि ये मैं खुद के लिए कर रही हूँ।
जो भी ये वीडियोस वगैरह बना रही हूँ, मैं अपलोड कर रही हूँ। और इसलिए भी नहीं कर रही हूँ कि नहीं मैं मुझे बहुत जल्दी ग्रो करना है यूट्यूब पे, ये करना हो, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। ये सिर्फ मैं खुद को खुशी देने के लिए कर रही हूँ। तो आपको जो चीज़ें खुशी दे रही हूँ वो करिए। दुनिया क्या कह रही है, दुनिया से मत डरिए। दुनिया, अगर आप एक दिन भूखे मर रहे हो ना, कोई पूछने नहीं आएगा रोटी खाया बेटा कि नहीं खाया। अगर आप खुश हो तो 4 लोग देख के जलने वाले ज़रूर हो जाएंगे, पता नहीं क्या बात है खुश लग रही है इतनी। तो खुद को खुश रखो, दुनिया को मत, दुनिया का ठेका मत लो कि दुनिया कैसे खुश होगी। ठीक है, ओके बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।